तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफरा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है हमारे भारतीय रेलवे से है, स्पेसिफिकली कह दो हमारे लोको पायलट्स और गार्ड से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज के पहले हमारे देश के अंदर ये जो लोको पायलट्स थे, गार्ड्स थे, ये अभी भी जो अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल उनका जो सामान और पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं, उनको मेटल ट्रंक्स के अंदर कैरी करते हैं। जैसे पुराने जमाने में लोहे की पेटियां होती थी, उनके अंदर ही इनको कैरी करना पड़ता था। लेकिन अब हो सकता है कि इनको ट्रॉली बैग्स इस्तेमाल करने की परमिशन मिले और सारे जोन्स को एक लेटर इसके लिए लिखा गया है। रेलवे बोर्ड को कहा गया है कि वो ट्रॉली बैग्स प्रोवाइड करे लोको पायलट्स और गार्ड्स को, और ये जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट किया जाए जल्द से जल्द। वैसे दोस्तों 2006 के अंदर ही ये इस तरीके का एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था और इसकी गाइडलाइंस जो है वो ट्रेड यूनियंस में की गई थी, डिस्कशन वगैरह किया गया था। तो आप जानते हो हमारे देश के अंदर यूनियंस है, बाबू है, रेलवे बोर्ड भी बहुत बढ़िया है। तो उसके वजह से ये जो एकदम बेसिक डिसीजन है जो आज से 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी भी लड़खड़ा रहा है। लेकिन हो सकता है कि हमारे लोको पायलट्स और गार्ड्स को एक्चुअल में जो लोहे की पेटी से अपग्रेड होके मेटल ट्रंक्स पे जाने का मौका मिले। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स फॉर एफडीआई क्लियरेंस। तो दोस्तों आप जानते हो एफडीआई जब देश के अंदर कोई पैसा लेके भी आ रहा है तो हमारे बाबू अफसर जो है, जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो टाइम पास करते हैं, फाइल के ऊपर बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका अप्रूवल नहीं मिलता पैसा देने के लिए। अब जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री ट्रेड है, ये काइंड ऑफ टाइमलाइंस बनेगी, इतने टाइमलाइन के अंदर क्लियरेंसेस आनी ही चाहिए और एक काइंड ऑफ एसओपी बनाया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो इस्तेमाल किया जाएगा और इस वजह से एफडीआई देश में बढ़ सकती है। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जो कि फ्लोट करने वाला है बॉन्ड्स पुणे रिंग रोड को बनाने के लिए। तो ये इन्होंने कहा है कि ये 27,750 करोड़ के बॉन्ड्स फ्लोट करेंगे और ये जो बॉन्ड से पैसा रेज होगा उसमें से 22,250 करोड़ रुपया मल्टी मॉडल हब के लिए और 5,500 करोड़ रुपए पुणे रिंग रोड के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से है, जिन्होंने कहा है कि 2 मेजर हाईवे प्रोजेक्ट से उड़ीसा के, जिनके ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कोस्टल हाईवे और कैपिटल रीजन रिंग रोड के बारे में। तो यहाँ पर नितिन गडकरी से इन्होंने ये अनुरोध किया है और ये बेसिकली एक 413 किलोमीटर लंबा 4 लेन कोस्टल हाईवे होगा जो उड़ीसा के कोस्ट के अलोंग दौड़ेगा, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 23,882 करोड़ रुपीस की होगी और भारतमाला के अंतर्गत इससे बनाया जाएगा। एट द सेम टाइम एक रिंग रोड भी भुवनेश्वर के लिए बन सकता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डीपीआर इनका वैसे रेडी है और अप्रूवल्स के लिए जो है ये भी जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद से। तो दोस्तों आप जानते हो चेन्नई बेंगलुरु के बीच का डिस्टेंस वैसे बहुत ज्यादा नहीं है और इसके बीच में अच्छी रोड कनेक्टिविटी मल्टीपल जगहों पे होने की वजह से ये एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप हुआ है और अभी अगला एक प्रोजेक्ट लिया जाने वाला है बेंगलुरु हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बोल्स्टर करेगा दोनों स्टेट के अंदर। तो बेसिकली ये जो 2 जगह है बेंगलुरु और हैदराबाद, आप जानते हो सक्सेसफुल सिटीज है और यहाँ पर कोलार, चिकबल्लापुर, तुमकुरू इन जैसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। अगर दोनों शहरों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा, ये गवर्नमेंट जानती है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर अभी कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। अगली खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से रिलेटेड, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है इंडस्ट्रियल 8,000 करोड़ की। तो यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर इसी साल ये इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएंगे, ऐसे तरीके की इन्वेस्टमेंट है और कई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज यहाँ पर हुई है। वैसे दोस्तों बुंदेलखंड के अंदर अभी तक प्रोजेक्ट लॉन्च हुए 69,000 करोड़ के हुए हैं और जो मेन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे चित्रकूट, बांदा, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, इस जगह पे इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मिजोरम से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ने अलॉटमेंट दिया है दर्जो लुई पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों ये एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी 2400 मेगावाट्स की और तुईपुई नदी के ट्रिब्यूटरी के ऊपर इसको बनाया जाएगा। 13,947 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आईडीसी इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कवर की जाएगी। ये प्रोजेक्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया, ऑन स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा और इसके 8 यहाँ पे एक्चुअली जनरेशन यूनिट होंगे, एक यूनिट होगा 300 मेगावाट का। तो ऑब्वियसली ये लोकल रीजन्स की तो बहुत बड़े लेवल पे डिमांड पूरी कर देगा बिजली की। अगली खबर दोस्तों स्टेट ओन टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल से रिलेटेड, जिन्होंने इंस्टॉल कर लिए है नियरली 12,000 4G टावर्स नेशन वाइड 4G सर्विसेज को 2024 के एंड तक शुरू करने के लिए और 5G सर्विसेज अगले साल शुरू कैसे करना है। मेनली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन जगहों पर उन्होंने ये टावर्स लगाने का काम कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ उन्होंने कहा कि अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, रायपुर, चंडीगढ़ जैसी जगहों पर भी 4G बहुत जल्द ऑपरेटिव हो जाएगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो ऋतिक कनोडिया पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू द लिथियम माइंस इन जम्मू एंड कश्मीर, व्हाई इज इन गवर्नमेंट ऑक्शनिंग ऑफ। तो देखो यार, जम्मू कश्मीर की अगर स्पेसिफिकली बात करें ना और या माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कभी भी रूल्स के हिसाब से चीजें आसान नहीं होती कि एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार लॉस को ही रीराइट करना पड़ता है जब ऐसी कोई नई डिस्कवरी होती है। तब जम्मू एंड कश्मीर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन तो है ही, साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी थोड़ा एक काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन है, ऊपर से यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे लोकल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जम्मू कश्मीर
कश्मीर के अंदर जो माइंस आई है, यहाँ पर कंपनी को बुलाया तो गया है अपना इंटरेस्ट वगैरह दिखाने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत समय लग सकता है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर फिर रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, लोकल सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली ये नया एक तरीके का मिनरल है, लोहा या फिर कोयला नहीं है जिसके लिए हमारे पास सेट रूल्स है। लिथियम है तो उसको कैसे होगा, रिफाइनिंग कहाँ पे होगी, उसी जगह पे होगी, दूर होगी, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या होगी, सब चीजें जब डिटरमाइन होगी उसके बाद में बन पाएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।